Welcome back to the second lecture of light chapter. In a previous chapter, we studied two definitions and we studied definition of wave. After that, types of wave, in which we have four types of waves: मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव, सिस्मिक वेव और मैटर वेव. मैकेनिकल वेव मैंने कहा था जो कि एक मैकेनिज्म के तौर पर चलती है, कंटिन्यूसली चलती है, उसी तरीके से चलती है बार बार. इसके लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, विदाउट मीडियम ये नहीं चलेगी. इसके दो हिस्से होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल, दो टाइप होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रावर्स या ट्रांसवर्स. लॉन्गिट्यूडनल में कंप्रेशन और रियर फ्रैक्शन होते हैं. कंप्रेशन में पार्टिकल क्लोज होते हैं और रियर फ्रैक्शन में पार्टिकल दूर दूर होते हैं. इसकी एक एग्जांपल क्या है? साउंड वेव. अब जो ये ट्रांसवर्स वेव है, आज का टॉपिक जहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं, ट्रांसवर्स वेव जो है इसमें वेव ऐसे चलती है. इसमें क्रिएट होते हैं क्रस्ट और ट्रफ. इसमें क्रिएट होते हैं क्रस्ट और ट्रफ. इसकी जो एग्जांपल है दैट इज वाटर वेव. वाटर वेव ये आपको दिखेगी जब आप एक रोप को, ये एक रोप है, उसको एक साइड से पकड़ोगे, फिर ऐसे ऐसे करोगे, दिस इज अ रोप. अगर आप ऐसे करोगे उसको तो इस रोप को ऐसे ऐसे हो जाएगा एंड इट विल फॉर्म क्रस्ट एंड ट्रफ. तो मैकेनिकल वेव के दो टाइप्स है, वन इज लॉन्गिट्यूडनल एंड अनदर वन इज ट्रांसवर्स. लॉन्गिट्यूडनल में कंप्रेशन और रियर फ्रैक्शन बनते हैं और ट्रांसवर्स में क्रस्ट और ट्रफ बनते हैं. ठीक है, ये फिर डीप कॉन्सेप्ट है, फिलहाल हम ऊपर से ये कर लेंगे. उसके बाद है मेन और इम्पोर्टेंट जो हमारा है नॉन मैकेनिकल वेव. नॉन मैकेनिकल वेव का दूसरा नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. एग्जैक्टली जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, सेम वही. नॉन मैकेनिकल वेव का दूसरा नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. अगर मैकेनिकल वेव में मीडियम की ज़रूरत होती है तो नॉन मैकेनिकल वेव में हमें मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है. ये विदाउट मीडियम ट्रैवल कर सकता है. नॉन मैकेनिकल वेव का दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इसको मीडियम की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है. ठीक है, नॉन मैकेनिकल वेव में बहुत सारी वेव्स आती है, हम वो पढ़ेंगे, जिसमें से रेडियो वेव्स है, जिसमें इंफ्रारेड वेव्स है, एटस्ट्रा. ठीक है, और इसी में हमारी लाइट भी आती है जो कि हमारा टॉपिक है, वो हम पढ़ेंगे. फिलहाल हम ये दो कंप्लीट करेंगे. सॉरी. सिस्मिक वेव दो किस्म के होते हैं. पहला बॉडी वेव एंड अनदर वन इज सरफेस वेव. सिस्मिक वेव के दो किस्म होते हैं, बॉडी वेव और सरफेस वेव. बॉडी वेव जो होती है ये जमीन के इनसाइड होती है, इंटीरियर इन अर्थ. जैसे कि अर्थ में, सॉइल में, अर्थ के लेयर्स में क्रस्ट होता है, कोर होता है, मेंटल होता है, उन्हीं के लेयर्स के नीचे, ना कि लेयर्स के ऊपर, जो कोई भी चेंज आएगी, जो कोई भी वेव आए, जैसे टेक्टोनिक प्लेट्स में होता है अर्थक्वेक, फिर शॉक वेव्स या सिस्मिक वेव्स जो आप पढ़ रहे हो सिस्मोलॉजी में, जहाँ से अर्थक्वेक्स आते हैं, तो ये वही से है. तो बॉडी वेव एक है जो कि अर्थ के इंटीरियर होती है, और सरफेस वेव दूसरी है जो कि अर्थ के लेयर्स पे होती है. लेयर्स ऑफ अर्थ. तो दो ही किस्म के सिस्मिक वेव्स है, एक है बॉडी वेव, एक है सरफेस वेव. बॉडी वेव इंटीरियर होती है, जमीन के अंदर होती है. सरफेस वेव जमीन के ऊपर होती है, लेयर्स पे होती है. एंड लास्ट वन इज मैटर वेव. मैटर वेव जो है ये डील करती है
बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल से या फंडामेंटल यूनिट से, एटम के। और उनमें से कौन कौन होता है? पहला प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, केमिस्ट्री में आपने ये नाम सुने होंगे, इलेक्ट्रॉन्स, बोसॉन्स, क्वार्क्स, मीजॉन्स। तो ये सारे चीज़ों से जो वेव डील करती है उस वेव का नाम है मैटर वेव। फिर से इसका रिकैप्चुलेट लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो वेव क्या है? एक डिस्टरबेंस किसी भी मीडियम में। और वेव के कितने टाइप है? 4, मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल, सिस्मिक और मैटर वेव। मैकेनिकल वेव वो होती है जिसको मीडियम की ज़रूरत नहीं, जिसको मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, और ये एक मैकेनिज्म के तहत चलती है। इसके 2 हिस्से हैं, 2 टाइप्स है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल में क्रिएट होते हैं कंप्रेशन और रियरफ्रैक्शन, जिसकी एक एग्जांपल है साउंड। ट्रांसवर्स में क्रिएट होते हैं क्रस्ट्स और ट्रफस, जिसकी एक एग्जांपल है वाटर वेव। नॉन मैकेनिकल का दूसरा नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसको मीडियम की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें एग्जांपल है रेडियो वेव, इंफ्रारेड वेव, और जो हम पढ़ेंगे लाइट वेव, वो भी इसी में आती है। सिस्मिक वेव, इसके 2 हिस्से हैं, बॉडी वेव और सरफेस वेव। बॉडी मतलब जो इंटीरियर इन अर्थ होगा, कोई भी वेव जमीन के अंदर होगी दैट इज बॉडी वेव, जमीन के ऊपर जो होगी लेयर्स पे होगी दैट इज सरफेस वेव। उसके बाद मैटर वेव। मैटर वेव डील करता है छोटे छोटे पार्टिकल, एटम के पार्टिकल्स से, फंडामेंटल यूनिट से, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, बोसॉन्स है, क्वार्क्स एंड मीजॉन्स है। ठीक है, तो ये हो गया वेव के बारे में थोड़ा सा। अब जो मेन टॉपिक है हमारा दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव in a spectrum. Electromagnetic wave in a spectrum. अब यहाँ पर 3 चीजें हैं। एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हमने पढ़ा, और एक है स्पेक्ट्रम। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। ये जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये होती है न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब इसका कोई चार्ज नहीं होता है, अनचार्जड या नो चार्ज। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की ये है न्यूट्रल। और दूसरी प्रॉपर्टी प्रोपागेट। प्रोपागेट होना, ये चलती कैसे है? प्रोपागेट एज ट्रांसवर्स वेव। ये ट्रांसवर्स वेव नहीं है, सिर्फ चलती है उस हिसाब से, ऐसे चलती है, लेकिन ट्रांसवर्स वेव नहीं है, क्योंकि इसको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर से एक और बार लिखेंगे, प्रोपागेट्स, ये चलती है विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। जितनी लाइट की वेलोसिटी है उतनी ही इस वेव की भी वेलोसिटी है। वो क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जिसको आप स्पीड ऑफ लाइट भी बोलते हो। असल में क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी क्यों है? क्योंकि ये डायरेक्शन क्या करती है? चेंज। अब जब डायरेक्शन चेंज करेगी तो क्या बनेगी? वेक्टर क्वांटिटी। जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा दैट इज वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए उसको बोलते हैं वेलोसिटी। उसके बाद रिक्वायर्स नो मीडियम, इसको मीडियम की कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद कंटेन्स एनर्जी एंड मोमेंटम।
इसके पास दोनों चीजें होती है, एनर्जी भी होती है और मोमेंटम भी होता है। इसलिए हमने क्या कहा, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अ सेंसेशन ऑफ साइट। ठीक है, अब हम इस स्पेक्ट्रम को पढ़ेंगे। स्पेक्ट्रम, देखो स्पेक्ट्रम होता है कलेक्शन ऑफ वेव्स, कलेक्शन ऑफ वेव्स। ठीक है, स्पेक्ट्रम का मतलब है कलेक्शन ऑफ वेव्स। इसमें जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, या जिसको हम बोलते हैं विजिबल लाइट, क्योंकि वही हमें पढ़नी है, विजिबल लाइट। ये विजिबल लाइट डिफाइन होती है वेवलेंथ से। किससे डिफाइन होती है? वेवलेंथ से। और वो कहाँ से कहाँ तक होती है इसकी वेवलेंथ? इसकी वेवलेंथ होती है 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम। ये एक यूनिट है, एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम होता है बराबर 10⁻⁻10 मीटर। एंगस्ट्रॉम 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में जो भी होगा दैट इज कॉल्ड विजिबल लाइट। 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम की जिसकी भी वेवलेंथ होगी, जो भी इसमें फॉल होता होगा, दैट इज कॉल्ड विजिबल लाइट। एक एंगस्ट्रॉम कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर, या फिर 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। नैनोमीटर, एनएम इज नैनोमीटर। 400 से 700 नैनोमीटर या 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम। ये एंगस्ट्रॉम कौन था? एंगस्ट्रॉम एक साइंटिस्ट था, एजे एंगस्ट्रॉम इसका नाम था। ये एक स्वीडियन था, स्वीडिश था, स्पेक्ट्रोस्कोपिस्ट। इसी के नाम पे इस यूनिट का नाम रखा गया है। ठीक है, तो जो भी वेव 4000 से 7000 के बीच में होगी दैट इज कॉल्ड विजिबल लाइट। तो ये जो विजिबल लाइट है ये हम यहां लिख लेते हैं, विजिबल लाइट। अब ये हमने पढ़ा कि ये कहां से कहां होती है, 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम, इसमें होती है विजिबल लाइट। और वो विजिबल लाइट आपको मालूम होगा दैट इज वेवगायर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, दिस इज विजिबल लाइट, जो हमको दिखती है, जिसकी वजह से हमें ये पूरा जहां दिखता है, जिसकी वजह से हमें व्हाइट लाइट आसमान से आ जाती है, दैट इज कॉल्ड विजिबल लाइट। ठीक है, अगर हम इसके नीचे जाए, 4000 से नीचे जाए, तो हमें मिलती है अल्ट्रा वायलेट रेज। अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज। अगर इससे और जाए नीचे तो हमें मिलती है एक्स रेज। अगर और चले तो हमें मिलती है गामा रेज। फिर से सुनिए, अगर विजिबल लाइट है 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम, तो 4000 से नीचे भी तो कुछ होगा, हाँ, अल्ट्रा वायलेट होंगे। 4000 से नीचे अल्ट्रा वायलेट से एक्स रेज, एक्स रेज से गामा रेज। अब अगर यहां से है तो यहां से भी तो होंगे, बिल्कुल होंगे। 7000 से ऊपर इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, 7000 से ऊपर इंफ्रारेड, या फिर उससे आगे जाए तो माइक्रोवेव्स, उससे आगे जाए तो रेडियो वेव्स। देखो सिखा देता हूं कैसे याद रखना है। ये क्या है? वी मीन्स वायलेट। वायलेट से यहां जाएंगे तो अल्ट्रा वायलेट। ये क्या है? रेड। रेड से यहां जाएंगे तो इंफ्रारेड। बस यही चीज आपको याद रखनी है।
विजिबल लाइट होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम तक, 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम तक। अगर हम 4000 से नीचे जाए तो आते हैं अल्ट्रा वायलेट, एक्स रेज, गामा रेज। अगर हम 7000 से ऊपर जाएंगे तो इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। लेकिन हमको ना ये पढ़ने हैं ना ही ये पढ़ना, हमको सिर्फ इसके साथ लेना देना है, क्योंकि यही हमें दिखाता है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट कहाँ से? 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। क्या होगी? वेव लेंथ। या फिर 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है बेटा, चलिए होप कि आपको समझ आ गया होगा। फिर से रिकैपिटुलेट जल्दी करेंगे। हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन स्पेक्ट्रम, जो कि न्यूट्रल होता है, जिसका कोई चार्ज नहीं होता है। चलती कैसे है? ट्रांसवर्स से। और इसकी वेलोसिटी कितनी होती है? जितनी लाइट की होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, एनर्जी भी होती है और मोमेंटम भी होती है। स्पेक्ट्रम वेव्स का एक कलेक्शन होता है। हमें कौन सी लाइट पढ़नी है? विजिबल लाइट। विजिबल लाइट क्या होती है? जिसकी वेवलेंथ 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम होगी, या फिर 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। ये एंगस्ट्रॉम क्या होता है? ये एक यूनिट है। एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर? 10⁻⁻10 मीटर। ये कौन था? AJ एंगस्ट्रॉम, स्वीडिश स्पेक्ट्रोस्कोपिस्ट। अगर विजिबल लाइट है विब गायर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम है। तो 4000 से नीचे क्या होगा? अल्ट्रा वायलेट होंगे, एक्स रेज होंगे और गामा रेज होंगे। 7000 से ऊपर क्या होगा? इंफ्रारेड होंगे, माइक्रोवेव्स होंगे, रेडियो वेव्स होंगे। आज के टॉपिक में बस इतना ही, कल आगे बढ़ते हैं। गुड बाय।